दोस्तों अभी आप जिस राजकुमारी को लोहे की पैंटी पहनी हुई देख रहे हो, इसका नाम राजकुमारी मरियम है। इसके पिता ने इसकी बेशकीमती खजाने को लूटने से बचाने के लिए इस तरीके का जुगाड़ किया है, क्योंकि इस देश के सेनापति से लेकर दूसरे पार्टियों के लोग भी राजकुमारी की लोहे की कच्ची उतारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आखिर में कौन उसकी लोहे की कच्ची उतार पाता है वो तो आपको वीडियो के आखिर में ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ सिपाहियों को कई सारे झोपड़ियों में आग लगाते हुए देखते हैं। इससे पूरे गाँव में हड़कंप मच जाती है और गाँव के सभी लोग वहाँ के महाराज को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। आगे हम जंगल में MC स्टैंड की तरह कुछ रैपर्स को देखते हैं जो हमें इस मूवी की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि इस देश का नाम इंग्लैंड है, जहाँ का राजा किंग रिचर्ड अभी वार के लिए देश से बाहर गए हुए हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर महाराज का छोटा भाई जोगेंद्र सत्ते पर बैठ गया है और वो और सेनापति मिलकर भोले भाले प्रजाओं के कंधे पर टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ा रहे हैं, जिससे दबकर प्रजाओं की आते बाहर आ रही है। लेकिन प्रिंस जोगेंद्र को एक आदमी रोक सकता है, जिसको जेरूसलम देश के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। इसके बाद हम बब्बन बिल्लो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसको जेरूसलम देश के एक जेल में लाया जाता है। वहाँ पर कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा था। एक आदमी उसे जेल में स्वागत करता है और उसे जेल को दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो उसे वहाँ पर बाकी सारे गुलामों को दिखाता है, जिनकी हालत बहुत खराब और दाढ़ी बहुत ज्यादा थी। बब्बन बिल्लो दाढ़ी को सेव करके आया था, इसलिए उसे नकली दाढ़ी लगा दिया जाता है। इसके बाद और एक दाढ़ी वाले आदमी उससे इंग्लैंड के महाराज किंग रिचर्ड के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, जिसमें बब्बन बिल्लो जब उसे कुछ भी नहीं बताता तब वो बब्बन बिल्लो के रबर के जीभ को एक चमटी से पकड़कर खींचता है और फिर उसे आसनीस नाम के गुलाम के साथ बांध दिया जाता है। यहाँ पर आसनीस उससे इतने सवाल जवाब पूछता है जैसे कि वो कोई गुलाम नहीं बल्कि किसी कंपनी का HR हो। उन दोनों को लोहे की जंजीर से बांधा गया था, लेकिन वो लोहे की जंजीर एक प्लास्टिक के पाइप से बंधा हुआ था, जिसको वो दोनों अपने पैरों से ही बड़ी ही आसानी से तोड़ देते हैं। आवाज सुनकर तब तक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ पहुँचता है और उनसे पूछता है ये किस चीज की आवाज थी। आसनीस कहता है ये आवाज सरकार, ये आवाज तो इस बेचारे के दिल टूटने की आवाज थी। इधर ये बात सुनकर बब्बन बिल्लो भी उस गार्ड के सामने अपनी आंखें भर आने की भोंग दिखाता है। आगे गार्ड के वहाँ से जाते ही वो दोनों भी सारे गुलामों को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब क्योंकि आसनीस की मदद से ही बब्बन बिल्लो उस जेल से आजाद हो सका था, इसलिए वो उससे कहता है दोस्त, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर याद कर लेना। मैं आंखें मूंद कर तुम्हारा पिछवाड़ा धोने के लिए भी तैयार रहूंगा। ये बात सुनते ही आसनीस की आंखें भर आती है और वो से अपने नालायक बेटे अच्छू के बारे में बताता है, जो कई सालों पहले इंग्लैंड गया था पर अब तक वो वापस नहीं आया। साथ ही साथ वो से अपने नालायक बेटे अच्छू की एक टट्टी जैसी फोटो भी दिखाता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि बब्बन बिल्लो किसी नाव से नहीं बल्कि तैरकर ही जेरूसलम से इंग्लैंड के लिए निकल पड़ता है और कई महीने तैरने के बाद फाइनली वो इंग्लैंड आ पहुंचता है। वहाँ पर पहले वो अपनी धरती माँ की चुम्मी लेता है, जिससे कुछ रेत के दाने उसके मुंह में चले जाते हैं। आगे वो एक जंगल में कुछ सिपाहियों को एक लड़के को घुसन पिलाते हुए देखता है। पास आने पर उसे पता चलता है कि वो पिटता हुआ लड़का और कोई नहीं बल्कि आसनीस का नालायक बेटा अच्छू है। बब्बन बिल्लो अच्छू को बचाने के लिए उन सिपाहियों के साथ अकेला ही लड़ पड़ता है और उन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठाकर फेंकता है। इसी बीच हम अच्छू के पैर में कैंपस कंपनी के जूते देखते हैं। अरे भाई साहब, इस जमाने में कैंपस के जूते भी मिलते थे। खैर आगे बब्बन